السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. هو الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين मौला कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला आलिहि ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वतहरहुम तत्हीरा। वल्लअनुद्दाइम अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद अला या इबादल्लाह किताब रब्बिकुम फीकुम मुबय्यनन हलालहु व हरामहु व फराइज़हु व फसाइलहु व खास्सहु व आम्महु व रुख़सहु व अज़ाइमहु व मुरसलहु व महदूदहु व मुहकमहु व मुतशाबिहहु। फ़क़ाल अज़्ज़ व जल फ़ी हाज़ल किताबिल मज़कूरिल मुलक़्क़ब बिल फ़ुरक़ानिल अज़ीम वल मुसम्मा बिल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनहुम मन यक़ूल रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। सलवात पढ़ दे मिलके मोहम्मद वाले। नहीं मालूम कि आप जो है वो इतना बिखरे हुए क्यों बैठे हैं। थोड़ा थोड़ा सिमट कर बैठिए ताकि हर आदमी तक पहुंचने में आसानी रहे। सलवात का सहारा दीजिए मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद का। जज़ाकल्लाह, परवरदिगार कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। सूरह बकरा की 201वीं आयत में परवरदिगार आलम उन बंदों को जो आखिरत में कामयाब हैं उनको पहचानवाते हुए इरशाद फरमा रहा है कि मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि परवरदिगार हमें दुनिया में भी हसना दे दे, हमें आखिरत में भी नेकी दे दे और हमें अज़ाब जहन्नम से महफूज रख। वक़िना अज़ाबन नार, और हमें अज़ाब जहन्नम से महफूज रख। अज़ीज़ान गिरामी, इस आयत के पहले का सिलसिला आप देखेंगे, यानी आयत नंबर 200 और आयत नंबर 199 तक तकरीबन 20-25 आयतें जो हैं वो जब आप सिलसिला देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये
इसके पहले की आयतें हज के बयान में आई हैं। सूरह बकरा की इसके पहले की जो आयतें हैं वो हज के बयान में आई हैं, और परवरदिगार अपने खास बंदों को जो हज पर गए हुए हैं उनके सारे अहकाम बयान करता है कि तुम्हें मिना में ये करना है, मुजदलिफा में ये करना है, और आखिरी में आते आते 198वीं और 199वीं आयत में कहता है कि अराफात में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कब तक जिक्र करना है, कब तुम लौट कर आ सकते हो, और कब फिर वापस जाना है, और कब फिर जिक्र करना है। ये तफसील से अल्लाह ने उसमें जिक्र किया है। और उसके बाद परवरदिगार कहता है कि वमिनहुम मन यक़ूल, और इसमें से कुछ बंदे ऐसे हैं जो कहते हैं हमें दुनिया दे दे। इसमें से कुछ बंदे ऐसे हैं जो कहते हैं हमें दुनिया दे दे, और जो ये कहते हैं हमें दुनिया दे दे उनकी किस्मत में आखिरत में कुछ भी नहीं है। जो ये कहते हैं कि हमें दुनिया दे दे उनकी किस्मत में आखिरत में कुछ नहीं है। और इनमें से कुछ बंदे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमें दुनिया में भी नेकी दे, हमें आखिरत में भी नेकी दे, हमें अजाब जहन्नम से महफूज रख। और फिर 201वीं आयत में परवरदिगार कहता है कि ये वो बंदे हैं कि जिनका उस माल में जो इन्होंने कमाया है उसमें से आखिरत में हक है। अब आप जरा सिलसिला देखें, मैं जो बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि इसका मतलब ये मुमकिन है कि इंसान ऐन उस हालत में कि जब अल्लाह के हुक्म से अपने घर को छोड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर गया हो, माल खर्चा किया हो, अपनी औलाद से दूर रहा हो, अपनी बीवी से दूर रहा हो, शरीयत खासा का पर अमल किया हो। एक शरीयत आम्मा है, एक शरीयत खासा है। हज में शरीयत खासा लागू हो जाती है, आप मच्छर भी नहीं मार सकते वहां पर। आप मच्छर भी, खास अहकाम है ना हज के, वहां पर आप मच्छर भी नहीं मार सकते भाई, कीड़ा भी नहीं मार सकते। खास अहकाम का पाबंद रहा हो, खास अहकाम पर अमल किया हो, इत्र नहीं लगा सकता, बदबू से नाक नहीं बंद कर सकता, वगैरह 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 वगैरह। इतनी मशक्कतें और इतनी जहमतें उठाने के बाद, इतना माल खर्च करने के बाद, इतना ईसार करने के बाद, हो सकता है कुछ बंदे ऐसे हों जो ये कहें कि हमें इसके बदले दुनिया चाहिए। मुमकिन है कि कुछ बंदे, इसका इको खत्म कर दो, सलवात पढ़ दे मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुमकिन है कि कुछ बंदे ऐसे हो, अभी भी आ रहा है, रिटर्न आ रही है आवाज, रिपीट नहीं हो रही। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुमकिन है कि कुछ बंदे ऐसे हो जो ये कहें कि हमें इस सारी जहमतों के बदले दुनिया चाहिए। ठीक है, परवरदिगारा हमें दुनिया अता कर दे, हमें इन तमाम जहमतों के बदले दुनिया में कुछ दे दे। परवरदिगार कहता है कि अगर इसके बदले दुनिया मांग ली तो तुम्हें आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। यानी दुनिया बेउनवान महज दुनिया, दुनिया बेउनवान महज दुनिया, सिर्फ और सिर्फ दुनिया अगर मांग ली तो तुम्हारी किस्मत में आखिरत में इसके बदले कुछ नहीं बचेगा। और कुछ बंदे ऐसे होंगे जो कहेंगे परवरदिगारा हमें दुनिया नहीं चाहिए, हमें दुनिया में नेकी चाहिए और आखिरत में भी नेकी चाहिए। यानी दो तरह का अज्र हो सकता है। काश मैं ये बात आप तक पहुंचा ले जाऊं। दो तरह का अज्र हो सकता है। एक अज्र वो है जो आखिरत के अज्र को जाया कर देता है, एक अज्र वो है जो मिलता दुनिया में भी है लेकिन आखिरत के अज्र को बाकी रखता है। अगर अल्लाह के बनाए हुए अहकामात में इसकी गुंजाइश है तो, अगर हज में इसकी गुंजाइश है तो फिर दूसरे अहकामात में भी इसकी गुंजाइश है कि वहां पर अपनी उजरत दुनिया में मांग ली जाए जिसका असर आखिरत में कुछ भी ना हो, और वहां पर कुछ ऐसा किया जाए कि दुनिया में भी मिले और आखिरत में भी मिले। ए अजीजों, अगर यह गुंजाइश हज में है तो यह गुंजाइश अज़ादारी में भी है। काश ये बात मैं आप तक पहुंचा ले जाऊं। यह गुंजाइश
अगर इब्राहिम की याद में है तो फख्र इब्राहिम की याद में भी है। अगर ये गुंजाइश इस्माइल की याद में है तो औलाद इस्माइल की और फख्र इस्माइल की याद में भी है। अगर ये गुंजाइश उस ज़िब्ह की याद में है जो इब्राहिम के सामने हुई, इस्माइल के लेटे होने पर दुम्बे की शक्ल में हुई, तो यह गुंजाइश ज़िब्ह अजीम के को याद करने में भी है, ज़िब्ह अजीम को याद रखने में भी है। तो यह गुंजाइश किस तरह से है? यह गुंजाइश ऐसी है कि जब जिक्र हुसैन करने से पहले यह कह दे कि जिक्र हुसैन करूंगा तो, लेकिन लूंगा इतना, उजरत इतनी होगी, इतना आना, इतना जाना, इतना खर्चा पूरा चाहिए, अकाउंट में पहले ट्रांसफर कीजिए, सेक्रेटरी से मिलिए, तो बस समझ लीजिए ये दुनिया में जो चाहे कमा ले, ये आखिरत में कुछ नहीं पा सकता। लेकिन अगर ये उजरत को आपसे न लेकर जनाब सैयदा पे रख दे और कहे भाई जो हदिया आप देते हैं आप जाने, मुझे कुछ नहीं पता, हमें दुनिया में बस नेकियां चाहिए, आखिरत में अजर चाहिए। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो फिर ये शख्स जो है वो दुनिया का भी हकदार हो जाता है और आखिरत का भी हकदार हो जाता है। तो दो तरह का सौदा किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। जिसे आखिरत नहीं चाहिए वो दुनिया में भुना ले, लेकिन जिसे आखिरत में जरूरत हो वो इस जिक्र की कीमत दुनिया में नहीं लगाता, इस जिक्र की कीमत दुनिया में नहीं लगाता। खुदा उस्ताद मोहतरम मौलाना काजी अस्करी साहब का साया हमारे सरों पे सलामत रखे। आप अक्सर ये कहा करते हैं कि हदिया जो होता है वो देने वाले की हैसियत पर होता है, न कि जिसको दिया जा रहा हो उसकी हैसियत पर। हदिये का तरीका यह है कि जो दे रहा है वो अपनी हैसियत के हिसाब से हदिया दे रहा है। ऐसा नहीं है कि एक रिक्शा चलाने वाला जो है वो किसी अमीर के यहां जाएगा तो कुछ और हदिया देगा, अपनी हैसियत अपने को उधार में डाल के हदिया देगा, नहीं, ये कहीं नहीं है। हदिये का तरीका यह है कि जो मेरी हैसियत है, हमने लिफाफे में वो डाला और वो हदिया रख दिया। जब कोई उनसे पूछता कि बोला हदिया क्या लेंगे, तो कहते भाई हदिया तो आपके जिम्मे है, हदिया तो आपके जिम्मे है, हदिया आप अपने हिसाब से देंगे, न कि मैं अपने हिसाब से मांगूंगा। हाँ, उजरत मेरे हिसाब से हो सकती है और मैं उजरत लेना पसंद नहीं करता। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो बहरहाल ये जिक्र जो है वो दुनिया में इसकी उजरत नहीं ली जा सकती, और जो ले रहा है उससे ज्यादा घाटे का सौदा कोई नहीं कर रहा है। वो जिक्र जिसे अल्लाह ने बाकी रखा है और आप अल्लाह की तरफ से वसीला बनाए गए हैं कि आकर मिंबर से उस जिक्र को करें ताकि वो जिक्र लोगों के दरमियान बाकी रहे। उस जिक्र का सौदा दुनिया वालों से करना, उस जिक्र का सौदा अपने जैसों से करना, यह घाटे का सौदा है, फायदे का सौदा नहीं है। अब बात आती है कि हमें दुनिया में भी नेकी चाहिए और हमें आखिरत में भी नेकी चाहिए। देखिए हमारे यहां जो है वो 3 तरह का, बल्कि 4 तरह का कंसेप्ट है। हमारे यहां 3 तरह का, और एक जो है वो बाहर का कंसेप्ट है जिसको इस्लाम कबूल नहीं करता। 3 तरह का कंसेप्ट है दुनिया और तर्क दुनिया के लिए। तर्क दुनिया में पहला जो फार्मूला है हमारे यहां, पहला जो कंसेप्ट है हमारे यहां, वो है तकवा। तकवा इख्तियार कीजिए ताकि अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से हो जाइए। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। दूसरा है वरा, और तीसरा है ज़ुहद। तीसरा क्या है? ज़ुहद। इस तीनों सिस्टम की पहले मैं कॉमन बात अर्ज कर दूं, फिर इसका डिफरेंस भी बता दूंगा आपको। इस तीनों सिस्टम की कॉमन बात यह है कि आपको दुनिया तर्क करनी है दुनिया में रहते हुए। आपको दुनिया तर्क करनी है सोसाइटी में रहते हुए। आपको दुनिया तर्क करनी है रिश्तेदारों में रहते हुए।
आपको दुनिया तर्क करनी है इसी माहौल में रहते हुए। तीसरी चीज के बाद जो मरहला आता है वो आता है फकीरी वाला, रब्बानियून वाला। क्या हम पहाड़ पे चले जाएं और वहां जाकर चिल्ला कशी करें और इस दुनिया को छोड़ दें। इस थीम को और इस फॉर्मेट को कुरान ने और अल्लाह ने और इस्लाम ने कबूल नहीं किया है। हमारे पास जो उसवे हसना है उनकी जिंदगी इसी सिस्टम के अंदर है। यह कमाल नहीं है कि पूरी दुनिया को छोड़कर दैर में जाकर राहिब की तरह अल्लाहू अल्लाहू करे, बल्कि यह कमाल है कि इसी फरेबी दुनिया में रहे लेकिन इसके फरेब में न फंसे। इसी फरेबी दुनिया में रहे और इसके फरेब में न फंसे। अब इस जुमले को रखिएगा, इंशाअल्लाह आगे चल के काम आएगा। जब आप इस दुनिया में घुसते हैं तो सबसे पहला इस दुनिया से बचने का तरीका है तकवा, जो कुरान ने तमाम मुसलमानों से मांगा है। तमाम आलम इस्लाम से जो चीज मांगी गई है वो है तकवा। इन्ना, और रिवार्ड भी दिया है उसका, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाह अत्काकुम वमई यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह उसके लिए रास्ता बना देगा। अल्लाह ने उसका रिवार्ड भी रखा है कि जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी है वो सबसे ज्यादा मेरे नजदीक मुकर्रम है। तकवे के लेवल्स हैं और वो लेवल बनता कैसे है। पहले तकवा समझ लीजिए होता क्या है, लेवल आपके समझ में आ जाएगा तकवे का लेवल बनता कैसे है। तकवा दिन भर मस्जिद में बैठकर तस्बीह पढ़ने का नाम नहीं है। तकवा दिन भर तस्बीह लेकर मार्केट में घूमने का नाम नहीं है। तकवा कुर्ता पैजामा पहन के कलफदार टोपी लगा के टहलने का नाम नहीं है। फिर तकवा नाम काहे का है? तकवा नाम है मुहर्रमात से परहेज करने का और वाजिबात को अंजाम देने का। काश ये बात मैं आप तक पहुंचा ले जाऊं। जानबूझकर मैंने आपके सामने ये मैटर छेड़ा है ताकि ये बात आप तक पहुंच जाए। हर जगह ये बातें पहुंचाई नहीं जा सकती, यहां तो कम से कम पहुंचना चाहिए ये बातें। तकवा यानी वाजिबात को अंजाम दिया जाए और मुहर्रमात से परहेज किया जाए। तकवा यानी इताअत, तकवा यानी खुदा की इताअत। जैसे इताअत के अलग अलग मराहिल हो सकते हैं वैसे ही तकवे के अलग अलग मराहिल हैं। मुमकिन है कोई नमाज पढ़ता हो रोजा ना रखता हो, मुमकिन है कोई रोजा रखता हो हज पे न जा रहा हो, मुमकिन है कोई हज पे जा रहा हो जिहाद ना कर रहा हो, मुमकिन है कोई जिहाद कर रहा हो खुम्स न दे रहा हो, मुमकिन है कोई खुम्स दे रहा हो ज़कात न दे रहा हो, मुमकिन है कोई ज़कात दे रहा हो अम्र बिल मारूफ न कर रहा हो। यह तो बहुत बड़ी परेशानी है, पूरी कौम इसमें मुब्तला है। मुमकिन है कोई अम्र बिल मारूफ न कर रहा हो, मुमकिन है कोई अम्र बिल मारूफ कर रहा हो नही अनिल मुनकर न कर रहा हो, मुमकिन है कोई नही अनिल मुनकर कर रहा हो तवल्ला न कर रहा हो, मुमकिन है कोई तवल्ला कर रहा हो तबर्रा न कर रहा हो। ये तकवे के स्टेजेस है। जितनी चीजें आप पर वाजिब है, पड़ोसी के हुकूक की अदायगी, मां बाप के हुकूक की अदायगी, बच्चों के हुकूक की अदायगी वगैरह 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 वगैरह, जितनी चीजें आप पर वाजिब है, बीवी के हुकूक की अदायगी, जितनी चीजें आप पर वाजिब है, जितना आप ज्यादा अंजाम देंगे और जितनी चीजें आप पर हराम हैं उसमें जितनी चीजें हम उससे परहेज करेंगे उतने ज्यादा हम मुत्तकी हो जाएंगे, उतने ज्यादा हम मुत्तकी हो जाएंगे। अगर तमाम मुहर्रमात से परहेज करें और अगर तमाम वाजिबात को अंजाम दें तो फिर हम अतका की मंजिल में है, यानी सबसे बड़े मुत्तकी हम हो जाएंगे। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद। दाढ़ी का न रखना जो है वो तकवे को कम करता है। दाढ़ी का रखना वाजिब है, मुड़ाना हराम है। मैं दाढ़ी ना रखूं मेरा तकवा कम हो जाएगा। जब तकवे का मतलब ही अदालत है, काश मैं भी ये बात आप तक पहुंचा ले जाऊं, जहां तकवा पूरा होता है वहीं अदालत खड़ी होती है। जहां तकवा पूरा होता है, जहां अतका की मंजिल पर इंसान पहुंचता है वहीं अदालत खड़ी होती है। आदिल उस शख्स को कहते हैं जो मुहर्रमात को अंजाम न देता हो और वाजिबात पर पूरी तरह पाबंद हो।
अगर कोई शख्स आपको खुलेआम मुहर्रमात करता हुआ मिल जाए, हराम काम करता हुआ मिल जाए, तो उसकी अदालत साकित है। झूठ बोलने वाले की अदालत साकित है, दाढ़ी न रखने वाले की अदालत साकित है, रिश्वत खाने वाले की अदालत साकित है, गीबत करने वाले की अदालत साकित है, फितना करने वाले की अदालत साकित है। ये सब वो लोग हैं जिनकी अदालत साकित है, और जिसकी अदालत साकित है अल्लाह कहता है तुम उसके पीछे मेरी नमाज अदा नहीं कर सकते। काश ये बात मैं आप तक पहुंचा ले जाऊं। जिसकी अदालत साकित है अल्लाह कहता है तुम उसके पीछे उसे इमाम बनाकर मेरे लिए नमाज नहीं पढ़ सकते। तो ये अजीजों, अल्लाह चाहता यह है कि कम से कम हर मुसलमान को इस मंजिल पर तो होना चाहिए कि वो जब मसला नमाज का आए तो आगे बढ़ के कैसे पढ़ाया जा सके उसे, और कहा जा सके कि भाई इन्हें खड़ा करो, इनके पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कम से कम खुलेआम अल्लाह की मुखालिफत न करता हो, कम से कम खुलेआम अल्लाह के हुक्म को पैरों तले न रोकता हो, कम से कम खुलेआम तो कहता ये जताता हो लोगों को कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का मुती हूं, मैं अल्लाह के हुक्म पर अमल करता हूं। यही तकवा है। दूसरी मंजिल है वरा की। वरा क्या है? वरा में मुहर्रमात को छोड़ना पड़ता है, साथ में मकरूह चीजों को भी छोड़ना पड़ता है, और वाजिबात को अंजाम देना होता है, साथ में मुस्तहब्बात को भी अंजाम देना होता है। जब पांचवें इमाम का जमाना है, या उससे पहले सुनिए, मौला अमीर अल मोमिनीन का जमाना है, उस्मान बिन हुनैफ गवर्नर बन के गए हुए हैं। किसी ने खत लिखा है मौला को कि उस्मान बिन हुनैफ आए हैं और यहां अमीरों की दावत उड़ा रहे हैं। मौला ने फौरन उस्मान बिन हुनैफ को खत लिखा, ऐ उस्मान बिन हुनैफ देखो, होशियार रहो, जहन्नम की आग से होशियार रहो। ए उस्मान बिन हुनैफ, तुम्हारे लिए यह जेब नहीं देता कि तुम अमीरों की दावतों में जो है वो लब्बैक कहते हुए आगे आगे फिरते रहो। तुम एक खास गिरोह में अपने को महसूर कर लो। अरे उस्मान बिन हुनैफ, तुम अपने इमाम को देखो कि तुम्हारे इमाम के पास माले दुनिया में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं। अब सुनिए, यहां पर माले दुनिया में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं और 2 टुकड़ा रोटी का है, बाकी कुछ नहीं है। फिर कहते हैं उस्मान बिन हुनैफ, मुझे मालूम है कि तुम उस पर कादिर नहीं हो, मुझे मालूम है कि तुम इतना नहीं कर सकते कि तुम सिर्फ 2 रोटी के सूखे टुकड़ों पर जिंदगी गुजार दो, या सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े पर जिंदगी गुजार दो। फाइनूनी बवरइन वज्तिहादिन, तो है उस्मान बिन हुनैफ, कम से कम वरा के जरिए हमारी मदद करो। अल्लाह अकबर, कम से कम वरा के जरिए हमारी मदद करो। पांचवें इमाम का जमाना है, मैसर से रिवायत है, आप पूरी तफसील से रिवायत है मजलिस के ऊपर। क्या तुम लोग खलवत करते हो? क्या तुम लोग जो है वो जो चाहते हो वो कह लेते हो? हाँ चाहते हैं। इमाम फरमाते हैं कि अगर वो उस मजलिस में मुझे जाना पसंद है जो तुम लोग करते हो, जिसमें तुम लोग खलवतें करते हो और बाकायदा उसके बाद जो है गुफ्तगू करते हुए आखिर में इमाम आते कहते हैं, ऐ मैसर फाइनूनी, जब ऐसी मजलिसें करते हो तो फाइनूनी बेवरइन वज्तिहादिन, सेम जुमला है जो अमीर अल मोमिनीन का उस्मान बिन हुनैफ के लिए है। जब ऐसी वहां खास के लिए था जो गवर्नर बन के गया था, यहां हर उस शख्स के लिए है जो मजलिस में आता है, जो मजलिस करता है, जो अहले बैत का जिक्र करता है, जो अहले बैत वाला है। फ़अइनूनी बिवर्इन वज्तिहादिन, वर के जरिए मदद करो, कोशिश के जरिए मदद करो। मालूम यह हुआ कि जब अल्लाह ने सारे मुसलमानों से मांगा तो तकवे की हद तक मांगा, लेकिन जब अहले बैत ने अपने चाहने वालों से मांगा तो तकवे से एक मंजिल बढ़ाकर वरा तक क्या मांगा। क्यों? क्योंकि यह तो हो ही नहीं सकता कि अहले बैत का चाहने वाला हो वाजिबात को अंजाम न देता हो, अहले बैत का चाहने वाला हो हराम अंजाम देता हो। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद।
ये तो मुमकिन ही नहीं है कि अहले बैत का चाहने वाला हो और वाजिबात को अंजाम न देता हो, ये मुमकिन ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि अली का चाहने वाला हो नमाज ना पढ़े, अली के इताअत करने वाला हो रोजा न रखे, अली के इताअत करने वाला हो झूठ बोले, अली के इताअत करने वाला हो रिश्वत खाए, अली के इताअत करने वाला हो फितना करे? ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हम तो मुती है ना भाई, हमारा तो नाम ही शिया है। और अगर आज मैं शिया समझा ले गया तो मैं समझूंगा शायद मैंने अपनी जिंदगी का यहां की सारी मजलिसें जो आपको समझा दी। अगर मैं लफ्ज शिया समझा ले गया आपको, मुझे मालूम है यहां समझाना आसान होगा। मन शाया अलियन फहुवा शिया, जो अली के नक्शे कदम पर चले उसे शिया कहते हैं, वगरना शिया नहीं है। मुहिब हो सकता है, मुहिब हो सकता है। 8वें इमाम का जमाना है, वली अहदी का ऐलान हो चुका है। कुछ लोग हैं जो मशहद में, तूस में कालर सीधी करते हुए टहल रहे हैं। मेरे मौला हैं, अभी तक छुपे हुए थे, अभी तक सामने नहीं आते थे, तकैये के आलम में थे, अभी तक गुफ्तगू नहीं करते थे, नाम नहीं बताते थे अपना। और जैसे ही ये लगा कि रूलिंग पार्टी से टाई अप हो गया है, फौरन कालर सीधी होने लगी, मार्केट में टहलने लगे। हाँ काम करा देंगे तुम्हारा, परेशान मत हो, चाय लाओ जरा एक, हाँ बिल्कुल काम हो जाएगा, सुनो जरा ये फला जगह सब्जी ला के घर पहुंचा दो, नहीं हो जाए काम, आने तो दो। हम तो शिया, पुराने शिया है, ठप्पा लगाए हमारे ऊपर भाई, दसियों नस्ल से शिया है हम, 5-7 नस्ल इसी तशय्यो में खत्म हो गई। हम तो पक्के वाले शिया हैं, पूरा इलाका जानता है हम शिया नहीं तो फिर कौन शिया है? हम अगर इस पार्टी के नहीं तो फिर कौन इस पार्टी का है? पूरी जिंदगी हमने इसी वजह से खामोशी इख्तियार की है। इमाम आ गए, लोग इनके आगे पीछे टहल रहे हैं। भैया देखना, बच्चे की सिफारिश है, आज की जबान में कौन देखे, एक तो MBBS का एडमिशन है, जरा सा देखिएगा, एक तो भर्ती है पुलिस वाले की, थोड़ा सा सोर्स लगा दीजिएगा। अरे ऊपर से कह देंगे तो हो जाएगा भाई, देख लेंगे, आपका भी कुछ मसला नहीं है, देख लेंगे। अब वो लगे हुए हैं पीछे। अब ये गए इमाम से मिलने के लिए, इमाम ने मिलने से इनकार कर दिया, बुलाया तक नहीं घर के अंदर, मिलने से इनकार कर दिया। लौटे, नहीं वो अभी आए हैं ना, असल में अभी तो पहुंचे हैं, थोड़ा थके हुए हैं, आराम कर लेंगे 1-2 दिन, फिर जाएंगे इनकी खिदमत में, मसला नहीं, हो जाएगा, परेशान नहीं हो जाएगा, काम सबका काम होगा, एकदम टेंशन मत लीजिए आप लोग। खैर 2 दिन और बीता, फिर 2 दिन बाद गए, फिर इमाम ने मिलने से इनकार कर दिया। फिर निकले वहां से, क्या हुआ भाई? नहीं कोई बात नहीं, असल में अभी ज़िमाम हुकूमत हाथों में नहीं आई है, अभी मोहर नहीं बनी है, अभी दस्तखत शुरू नहीं हुए हैं, अभी काम शुरू नहीं हुए हैं, अभी दस्तूर जो है वो रस्मी नहीं हुआ है, ऑफिशियल काम अभी शुरू नहीं हुए हैं। हो जाएगा इंशाल्लाह, जैसे ही ऑफिशियल काम शुरू होंगे इंशाल्लाह सब काम सबके करा देंगे, हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह मिलने के लिए। फिर हफ्ता 10 दिन बाद गए, फिर इमाम के खादिम से कहा मिलना चाहते हैं, इमाम ने फिर मना कर दिया, इमाम ने फिर मना कर दिया। अब ये जो तीसरी बार मना किया है, इलाके में उड़ गई है, इनको पार्टी से निकाल दिया गया। तो कल तलक जो लोग आगे पीछे फिरते थे हुजूर हुजूर करते हुए, वो ताने कसने लगे, यही बड़ी बड़ी बातें करते थे। तुम तो कह रहे थे तुम्हारे इमाम है, तुम तो कह रहे थे तुम्हारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। इतने ताने कसे गए, इतने ताने मारे गए, इतने तंज किए गए कि शहर में जीना हराम हो गया। अब इन लोगों ने फैसला किया कि अब हम शहर में नहीं रहेंगे, जा रहे हैं हम वापस, ये शहर छोड़ना पड़ेगा। अब यहां मशहूर हो गया कि हम, इतनी बेइज्जती हो गई, कैसे रहे इस शहर में। उस जमाने में थोड़ी बहुत गैरत जिंदा रही होगी, उस जमाने में थोड़ी बहुत गैरत जिंदा रही होगी भाई, इस जमाने में तो वो भी नहीं है, वही जलील होते रहिए और फिर वही डेरा डाले रहते हैं।
वही गबन करते रहेंगे, वही फ्रॉड करते रहेंगे, वही टोपी पहनाते रहेंगे, हैं? और वही सुबह से शाम तक गलियों में टहलते रहेंगे। खैर, इनको इतनी शर्म थी, इतनी हया थी कि अब हम शहर छोड़कर जा रहे हैं। अब आखिरी बार दिल में आए कि चलो अब शहर छोड़ के जा रहे हैं तो कम से कम आखिरी बार इमाम के पास जाए, उनसे बता दें कि हम शहर छोड़ के जा रहे हैं। आए दरवाजे पर, इमाम से कहा कि, खादिम से कहा कि जाके इमाम से कह दो कि हम शहर छोड़कर जा रहे हैं और आपने हमको बुलाया नहीं, हमारी जो है वो आबरू चली गई दुनिया में, इस शहर में, इसलिए हम दूसरे शहर जा रहे हैं, अब हम रह नहीं सकते यहां पर। अब जो रऊफ इब्ने रऊफ को पता चला कि ये आलम हो गया है, फौरन कहा अंदर बुलाओ, अंदर बुलाओ। अंदर आए, सलाम किया, इमाम ने जवाब देते हुए मुंह फेर लिया। हाँ, सोचे हम कहीं ऐसी मंजिल पर तो नहीं है कि कल को अगर इब्ने ज़हरा आ जाए और हम उसकी खिदमत में पहुंचे और सलाम करें, कहीं हमसे मुंह न फेर ले। कहीं हम ऐसी मंजिल पे तो नहीं आ गए। इमाम ने मुंह फेर लिया। आप, ये लोग कहते हैं कि हमसे मुंह फेर रहे हैं आप, हम शिया हैं, अली इब्ने अबी तालिब के शिया हैं, बस इतना कहना था। फौरन इमाम ने कहा लानत हो तुम पर, खामोश हो जाओ। अली के शिया हसन थे, अली के शिया हुसैन थे, अली के शिया मिक़दाद थे, अली के शिया कंबर थे, अली के शिया सलमान थे। वो थे जो अली के लिए खुद पे कुर्बान को कर देते थे। तुम अपने लिए हमारे नाम को कुर्बान कर रहे हो। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो अली के शिया है। तो मैं पहले अर्ज कर दूं कि मन शाया अलियन, जो अली के नक्शे कदम पर चले उसे शिया कहते हैं। मैं इसको कैसे समझता हूं वो आपके सामने बयान कर रहा हूं। बड़ी खामोशी से, बड़े सुकून से आप मजलिस सुन रहे हैं, माशाल्लाह से बात पूरी पहुंच रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुने, एक मैदान है, उसमें माइन लगी हुई है, माइंस बिछे हुए हैं मैदान में, और फौज को उसे पार करके आगे जाना है। अब यहां पर मैं पहले एक हदीस सुना दूं और फिर इस वाक़े को आगे बढ़ाऊं, इस मिसाल को। छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि लक़द नसबा इब्लीसो फी दारिल गुरूर हबाइला। इब्लीस ने इस फरेबी दुनिया में अपने जाल बिछा रखे हैं। फमा यक़सुदु इल्ला औलियाना, ये हमारे चाहने वालों के अलावा किसी को नहीं फंसाना चाहता। हमारे चाहने वालों के अलावा किसी को नहीं फंसाना चाहता, क्योंकि जो अहले बैत को नहीं चाहता वो तो वैसे ही फंसा हुआ है। और इब्लीस इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है, उसके पास हजारों साल का तजुर्बा है भाई, हजारों साल की उम्र है। वो इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है कि जो फंसा हो उसको दोबारा फंसाने की कोशिश करे। जो फंस गया वो तो फंस ही गया। वो जो अहले बैत को चाह रहा है, अहले बैत के साथ है, अली के साथ है, अली वालों के साथ है, आले अली के साथ है, उसको फंसाना है, उसको बहकाना है, उसको भटकाना है। अलग अलग शक्ल में, अलग अलग तरीके से। सबका इब्लीस अलग होता है, ये समझ लीजिए। मेरा इब्लीस कभी मुझसे ये नहीं कहेगा कि आज फला के कमरे में जाना तो 500 रुपया उठा लेना ना। मेरा इब्लीस आकर मुझसे ये कहता है कि जब मिंबर पे जाना तो ऐसे नुक्ते मारना कि मजमा पीछे से लेकर आगे तक खड़ा हो जाए, तुम्हारे नाम के नारे लगने लगे, मजलिस में मजलिस का ऐलान होने लगे, भैया हो गई मजलिस। दोनों हाथों से खड़े होकर मिंबर पे कह देना भैया हो गई मजलिस। तुम खुद नारे लगाने लगे। मेरा इब्लीस मुझसे ये कहता है, अपना पोस्टर अपने स्टेटस पे लगाना। मेरा इब्लीस मुझसे ये कहता है, मुझसे कहता है कि अपने मजलिस की क्लिप्स बनाओ और उसे लोगों के दरमियान डालो ताकि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा बुलाया जाए, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी शोहरत हो, लोगों के आगे पीछे घूमो, लोगों की चापलूसी करो। ये मेरा इब्लीस है जो मुझसे ये कहता है। और हर शख्स का इब्लीस अलग है। सरकारी ऑफिसर का इब्लीस कहता है रिश्वत ले लेना। आईजी और डीआईजी का इब्लीस कभी उससे ये नहीं कहता कि 100 रुपए की रिश्वत ले लेना, है ना भाई।
कांस्टेबल का इबलीस अलग है, मंत्री का इबलीस अलग है, मुत्तकी का इबलीस अलग है, आबिद का इबलीस अलग है, सबका इबलीस अलग अलग है। एक आबिद साहब हैं, खूब नमाजें पढ़ते हैं, खूब इबादत करते हैं, पूरा दिन पूरी रात। बस एक बात इतनी समझ लीजिए कि अगर आपके किसी अमल से अल्लाह का कोई बंदा इबलीस के फंदे में आने से बच जाए तो इससे ज्यादा बड़ा अमल अल्लाह की निगाह में नहीं है। इसी को अम्र बिल मारूफ कहते हैं, इसी को नही अनिल मुनकर कहते हैं। वो कैसा जाकिर है, वो कैसा आलिम है जो मिंबर पे आके कहता है हुसैन ने कोई अम्र किया न कोई नहीं की। अरे हुसैन तो पूरी जिंदगी या अम्र करते रहे या नहीं करते रहे है। वो कैसा आलिम है मुझे नहीं पता, साहिबे अम्मा मैंने कहा। और इब्लीस की शक्ल भी अलग अलग होती है, कभी कोट पैंट में आएगा, कभी टाई लगा कर आएगा, कभी लुंगी पहन के आएगा, कभी लिबास पहन के अमामा लगा के आएगा, कभी मुसल्ले पे आएगा, कभी मेहराब में आएगा, कभी मिंबर पे आएगा। हर जगह शक्ल अलग होती है। पहचान क्या है? अगर दीन के रास्ते से हटाए, अहले बैत की तालीमात से दूर करे तो इंसान की शक्ल में हो या जिन्नात की, दोनों खन्नास है, दोनों इब्लीस है। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। टाइम क्या हो गया? तो ये सब इब्लीस है। अब आबिद साहब है बेचारे, नमाज पढ़ रहे हैं, खूब रोजे रख रहे हैं, खूब सहरा में जा जाके नमाजें पढ़ रहे हैं। इब्लीस ने कहा इनको कैसे बहकाऊं? देखिए सबका इब्लीस अलग होता है। आए, इब्लीस आया और आने के बाद उनके आगे मुसल्ला बिछा दिया। जहां वो नमाज पढ़ रहे थे उनसे आगे एक मुसल्ला बिछा दिया। हाँ, दिखावे की नमाज पढ़ने वाला भी इब्लीस ही होता है। नहीं नहीं, दिखावे की अज़ादारी करने वाला भी इब्लीस ही होता है। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये जो ताजिए उठा उठाकर, ताबूत उठा उठाकर, रुक जाओ मैं जा रहा हूं उठाने, जरा 2 फोटो लेना। हाँ, ये जितनी रियाकारियां है ना, ये सब इब्लीस के अकाउंट में जा रही हैं। बहुत संभालिएगा। कौन अपने बाप का जनाजा उठाने के बाद फोटो खिंचवाता है भाई? कि भैया 2 फोटो खींच देना, मैं अपने अब्बा का जनाजा उठाने जा रहा हूं। या तो ये कह दो कि ये ताबूत शबीह जनाजा नहीं है, और या ये कह दो ये अमल रियाकारी है, दिखावा है। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्या कह रहे हैं आप? क्या दिखा रहे हैं? मातम कर रहे हैं, जंजीर कर रहे हैं, नबी पता नहीं क्या कर रहे हैं। सब जगह कैमरे चल रहे हैं, सब जगह फोटो चल रहे हैं। और जब पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, उसके बाद सीधे व्हाट्सएप स्टेटस पर, सीधे फेसबुक स्टेटस पर क्या दिखा रहे हैं दुनिया को? कोई और डाले तो समझ में भी आता है कि चलिए साहब कुछ लोग बना रहे थे उन्होंने डाल दिया। नहीं, मैं खुद बना रहा हूं, खुद डाल रहा हूं। ताजिया उठाते हुए, कंधा देते हुए, अलम पकड़ते हुए, मातम के लिए हाथ उठाते हुए, हाथ गिराते हुए, हैं? कहां पहुंच गए हम? बहरहाल आबिद साहब नमाज पढ़ रहे हैं, इब्लीस आया, उसने आगे मुसल्ला बिछा दिया। अब जो आगे मुसल्ला बिछा, इनसे अच्छे अंदाज में इबादत कर रहा है। ये एक सजदा आधे घंटे करते हैं, वो 3 घंटे तक उठा ही नहीं सजदे से। अब इनको बड़ी तशवीश हुई कि यार मैं इतने साल से इबादत कर रहा हूं, वो मजा जो इसको आ रहा है इबादत में वो मुझे नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब इन्होंने अपनी इबादत छोड़ दी, उसकी इबादत देखने लगे। अपनी इबादत बंद कर दी, उसकी इबादत देखने लगे। इंतजार करने लगे कि फारिग हो तो पूछें। खैर इब्लीस फारिग हुआ, वो तो इंतजार कर रहा था इसी का कि बस पूछने का ख्याल दिल में आए और बस फौरन अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, खत्म हो गई बात, नमाज खत्म हो गई। ये पहुंचे भागे हुए, भाई ये बताइए आप ये इतने तूलानी सजदे, इतना तूलानी रुकू, क्या ऐसी चीज है? कौन सा ऐसा जिक्र है, कौन सा ऐसा अमल है जो इतना मजा आता है इबादत में, इतनी एनर्जी आती है इबादत में?
कहता है असल में जितना बड़ा गुनाह करके आते हैं उतना ज्यादा मजा आता है। हाँ, जितना बड़ा गुनाह करके आते हैं उतना इबादत में, क्योंकि उतना दिल रोता है, उतना तजर्रो होती है, उतना आंखों से आंसू निकलते हैं, उतना तौबा करना होता है, उतना इस्तिग़फ़ार करना होता है, तो उतना इबादत में मजा आता है। तो फिर क्या करें? फिर सबसे बड़ा वाला गुनाह करो, सबसे बड़ा वाला गुनाह करो। कौन सा गुनाह? का फला औरत जो है वो शहर के अंदर है, बदनाम औरत है, आज रात उसके साथ बिता के आओ, उसके साथ गुजार के आओ। सुबह से देखना तुम्हारा इबादत का मजा बदल जाएगा, इबादत का रंग बदल जाएगा। अब ये बेचारे भोले भाले आबिद साहब हैं, चल दिए। अब बस्ती में पहुंचे, हर आदमी ऐसे देख रहा है, आज ये बस्ती में, ये और बाजार में। अच्छा, उस गली में पहुंचे तो और मसला हो गया। अब हर आदमी ऐसे देख रहा है, आज इस गली में और ये, इनका क्या काम है? ये तो बदनाम गली है, ये कहां जा रहे हैं? अब उस औरत के दरवाजे पे पहुंचे, तब तो और मामला खराब हो गया। दरवाजा खटखटाया, औरत आई, वो भी इनको पहचानती थी। उसने इनको देखा, आबिद साहब आप यहां हैं? आप और यहां? हर जगह तो आबिद साहब भी नहीं जाते। काश ये बात मैं पहुंचा ले जाऊं। उसको पता है कि हर जगह आबिद साहब नहीं जाते, तो जब हर जगह आबिद साहब नहीं जाते तो हर जगह ज़ैनुल आबिदीन कैसे चला जाएगा? पाकी शर्त है, तहारत शर्त है, ततहीर शर्त है इनके आने के लिए। अच्छा, नहीं, वो फला आबिद साहब हमको मिले थे जंगल में, और उन्होंने कहा है कि जितना बड़ा गुनाह करके आऊंगा उतना इबादत में मजा आएगा। बस इतना सुनना था। औरत सर पकड़कर बैठ गई, कहने लगा आबिद साहब आपको भी शैतान ने बहका दिया। हाँ, देखिए बाज नजरें जो है पारखी होती है। आबिद साहब आपको भी शैतान ने बहका दिया। कहा क्यों? कहा गुनाह करने के बाद इबादत का मजा नहीं आता, बल्कि गुनाह उस दलदल का नाम है जहां कदम रखने के बाद आबिद भी डूब जाता है, इबादतें भी डूब जाती है। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जाइए, वापस चले जाइए, जल्दी से वापस चले जाइए, अपनी बस्ती में जाइए, अपने मुसल्ले पे जाइए, इबादत कीजिए, जल्दी निकल जाइए यहां से। और अब कोई ऐसी बात करे, औज़ुबिल्लाह पढ़ दीजिएगा। बस अल्लाह ने, उस रहीम परवरदिगार ने देखा कि इतना बड़ा करम कर दिया, मेरे एक इबादत गुजार को गुनाह करने से बचा लिया। कहा मलकुल मौत जल्दी जाओ, इसकी रूह फौरन कब्ज करो, मैंने इसके अगले और पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये सबका इब्लीस अलग होता है, ठीक है? और इब्लीस का काम है अहले बैत के चाहने वालों को पकड़ना, उसको बहकाना। लाउग़वियन्नहुम अजमईन, यानी तमाम अहले बैत के चाहने वालों को बहकाऊंगा। मैं अक्सर कहता हूं कि चूहे के मैं अक्सर कहता हूं कि हाथी का शिकार करने के वाले के पास हाथी पकड़ जाल होता है, शेर का शिकार करने वाले के पास शेर पकड़ जाल होता है, इब्लीस के पास शिया पकड़ जाल है। हाँ, और जब आपका दुश्मन इतना चालाक है तो आपको बहुत होशियार रहने की जरूरत है। जिसका दुश्मन जितना ज्यादा चालाक और जितना ज्यादा मुजहज, जितना ज्यादा असलहों के साथ हमला कर रहा है, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, यह तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो हमारी जिम्मेदारी का हम अपनी तैयारी भी उतनी ही बढ़ा दें, अपनी सिक्योरिटी भी उतनी ही बढ़ा दें, अपनी हिफाजत का ख्याल भी उतना ही रखें। कैसे रखें? अब वो मिसाल पे आ जाइए, माइंस वाली पे। एक मैदान में माइंस बिछी हुई है, पूरी फौज को यहां से निकल के जाना है। अगर बात पहुंचा ले जाऊं, शाया अलियन और हदीस इब्लीस वाली दोनों अगर मिलाकर बात पहुंचा ले जाऊं, नतीजा ले जाऊं, तो दुआ में याद रखिएगा। माइंस बिछी हुई है, पूरी फौज को मैदान पार करके निकलना है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या करते हैं? कहा एक शख्स आगे चलता है, एक शख्स आगे चलता है, उसे कहते हैं लीडर। उसे क्या कहते हैं? लीडर। उसके हाथ में होता है डिटेक्टर मशीन, और वो उस डिटेक्टर से देखता हुआ चलता है, देखता हुआ चलता है कहां माइंस है कहां नहीं है।
कहां है, कहां नहीं है। नहीं, मैं जुमलों को बदल के कहूं ताकि बात पहुंच जाए। कहां नजात है, कहां हलाकत है, कहां नजात है, कहां हलाकत है। उसका काम है वो देखते हुए चलता है और निशान बनाते हुए चलता है। पीछे आने वालों के हाथ में डिटेक्टर नहीं है, उनको पता नहीं है कि कहां माइन से कहां नहीं है। उनका काम सिर्फ इतना है कि जहां उसने कदम रखा हो वहां कदम रखे। पहुंची नहीं पहुंची आखिरी फर तक, जहां उसने कदम रखा हो वहां कदम रखे और जहां उसने कदम न रखा हो वहां न रखे। और अगर उसके कदम से भटके तो हलाकत, उसके कदम पे चले तो निजात। अल्लाह ने इस दुनिया में जहां इब्लीस के जाल बिछे हुए हैं वहां अमीर अल मोमिनीन को इल्म और इस्मत के साथ इमाम बनाकर आगे किया है, इल्म दिया है, इस्मत दी है। ये वो असलहे हैं जिनसे पता चलता है इब्लीस बहका रहा है। रास्ता बनाते हुए चले अली, यहां रखो, यहां मत रखो, ये हराम है, ये हलाल है, ये वाजिब है, ये मुस्तहब है, ये मुबाह है। अब अगर इब्लीस के हमले से बचना है और शिया रहना है तो अली के नक्शे कदम पर चलो वरना हलाक हो जाओगे। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है शिया, ये है चाहने वाला, ये है अल्लाह के रास्ते पे चलने वाला, जिसे दुनिया में भी नेकी चाहिए, जिसे आखिरत में भी नेकी चाहिए। ये मुमकिन ही नहीं है कि अहले बैत को छोड़कर, दरे मौलाए कायनात को छोड़कर कोई दुनिया और आखिरत दोनों जगह नेकी पा जाए। यह मुमकिन नहीं है। और मैं अक्सर यह जुमला कहता हूं, बस बात खत्म कर रहा हूं, रब दे रहा हूं मसाइब से इंशाअल्लाह। मुझे लगता है कि वक्त भी काफी हो चुका है। सलवात पढ़ दे मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद का। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि आलम इस्लाम में मुट्ठी भर लोग हैं जो अहले बैत के दुश्मन हैं, मुट्ठी भर लोग, जिन्हें हम खवारिज कहते हैं, जिन्हें हम नासिबी कहते हैं। बाकी आलम इस्लाम का हर फिरका अहले बैत का दोस्त है, हर फिरका। इमाम शाफई हैं, शाफई मसलक के इमाम हैं। शेर सुनिए, अलीउल हुब्बुल जुन्ना कसीमुन नार वल जन्ना। अली तुम्हारी मोहब्बत कामयाबी है और तुम रोजे कयामत जन्नत और जहन्नम को तकसीम करोगे। आपकी भी तो आपका अकीदा यही नहीं है? यही बात नहीं मानते आप? यही बात वो भी कह रहे हैं। ख्वाजा है, शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीस्त हुसैन, सूफिया के पीरे पीर है ना भाई। दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदार नदार दस्तर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन है। तो सबके यहां आपको अहले बैत की मोहब्बत पाई जाएगी, सबके यहां, सबके यहां अहले बैत की मोहब्बत पाई जाएगी। फर्क क्या है? हम जिस मोहब्बत का दावा करते हैं और तमाम आलम इस्लाम जिस मोहब्बत का दावा करता है, उसमें फर्क क्या है? फर्क यह है कि हम मोहब्बत से एक कदम आगे जाकर अली की इताअत की बात करते हैं, अली की पैरवी की बात करते हैं, अली के नक्शे कदम पर चलने की बात करते हैं। हमें गदीर से दोस्त नहीं मिला है, इमाम मिला है। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और ये हमारा अकीदा है, इस पे हम रासिख हैं कि अली रसूल इस्लाम के बाद सारी कायनात में अव्वलीन और आखिरीन में, अव्वलीन और आखिरीन में सबसे अफजल हैं। 1,23,999 अंबिया से अफजल हैं। यह हमारा अकीदा है। हमारा ऐलान बांगे दुहल इसका ऐलान करते हैं। अली 1,23,999 अंबिया से अफजल है। अली वाजिबुत्ताआ है, अली की इताअत फर्ज है। और अली उस जात का नाम है जिसकी रजा खुदा की रजा है, जिसका गजब खुदा का गजब है। मन अज़ाहा फकद अज़ा अल्लाह, जिसने अली को अज़ियत दी उसने खुदा को अज़ियत दी।
जिसने अली को राजी किया उसने खुदा को राजी किया। ये हमारा अकीदा है, ये पक्की बात है। हमें इस अकीदे के बयान करने में कोई मसला नहीं है। अफजल उत्ताआ, वाजिब उत्ताआ, मफरूज उत्ताआ, रसूल के बाद अगर किसी की जात है तो वो अली इब्न अबी तालिब की जात है। और हम मसलक इताअत के मानने वाले हैं। अगर कोई अली की इताअत में कोताही करता है तो फिर वो मसलक में नहीं है। मुहिब तो हो सकता है, शिया नहीं हो सकता। सलवात पढ़े के मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं चाहिए। अगर कोई इताअत में कोताही करता है, और जब इताअत में कोताही नहीं होगी तो फिर आपको दुनिया का खौफ नहीं होगा, फिर आपको आखिरत का भी खौफ नहीं होगा, फिर आप सुकून की नींद सोएंगे। ये मामूली वाली नींद नहीं, वो मौत वाली नींद। उस मौत की नींद से भी आपको डर नहीं लगेगा, हमें खौफ नहीं आएगा अगर इताअत की मंजिल पर पूरे हैं तो। अगर अली के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं तो। और बाकी बातें इंशाल्लाह कल और परसों की मजलिस में अर्ज करूंगा। अगर अली के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं तो फिर खौफ नहीं है। इसलिए नहीं कि मौला आएंगे और मौला आ जाएंगे तो फरिश्तों को डांट देंगे। हाँ, बेचारा हमारा शायर क्या करे, कभी फरिश्तों से सवाल पूछ लेता है, कभी फरिश्तों को डांट देता है, कभी फरिश्तों के आते ही सलवात पढ़ देता है, फरिश्ते बयास बंद करके चले जाते हैं, कोई हिसाब किताब नहीं करते। नहीं, इसलिए नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरा हिसाब होना है, पूरा हिसाब होना है, ये समझ लीजिए। हिसाब में कोई कमी नहीं होनी। इसलिए नहीं डर, खौफ खत्म होता, बल्कि खौफ इसलिए खत्म होता है कि हमने तो इताअत पूरी की है। जब हम हक पर हैं और हमने इताअत पूरी की है तो फिर क्या फर्क पड़ता है, मौत हम पे आ पड़े या हम मौत पे जा पड़े, है ना। अभी जाकिर अव्वल से आप जनाब अली अकबर का मसाइब सुन रहे थे। जनाब अली अकबर आशूर की जोहर में इमाम हुसैन के पास खड़े हैं। इमाम हुसैन तलवार पे तकिया लगा के सर को नीचे किए हुए, कुछ गुनूदगी का आलम आया। फिर एकदम से आंख खोली, कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए बाबा, इस वक्त इस जुमले के पढ़ने का क्या मकसद है, क्या तफसीर है यहां पर इस जुमले की। कहते बेटा, मेरी आंख जो बंद हुई तो मैंने क्या देखा कि काफिला आगे आगे जा रहा है जो हमारा है, और पीछे पीछे एक मुनादी निदा दे रहा है कि यह काफिला मौत की गोद में जा रहा है, यह काफिला मौत की आगोश में जा रहा है। बस इतना सुनना था। जनाब अली अकबर कहते हैं बाबा, हम हक पर हैं या नहीं हैं। इमाम फरमाते हैं हाँ हम हक पर हैं, बस इतना सुनना था। जनाब अली अकबर कहते हैं बाबा, फिर क्या फर्क पड़ता है, मौत हम पर आ पड़े या हम मौत पर जा पड़े। हाँ अजीजो, अली अकबर हम शबीह पैगंबर, हम शबीह पैगंबर। ए अजीजो, जनाब अली अकबर मैदान में 14वीं के चांद की तरह रोजे रोशन में भी चमक रहे हैं। लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं अली अकबर से। असहाब व अंसार के चेहरे आंखें टिकी हुई थी जनाब अली अकबर पर। अली अकबर ने आजान क्या दी है, असहाब में नमाज इश्क अदा करने का जज्बा जाग गया है। लो अजीजो, पूरा दिन जंग होती रही है, जंग होती रही। एक के बाद एक सहाबी, एक के बाद एक सहाबी हुसैन, एक के बाद एक हुसैन पे जान निसार करने वाला अपनी जान कुर्बान करने लगा। जब मख्तल में जाने के लिए कोई न बचा ना, जवान बेटा आगे आया, ए बाबा अब कौन मुझे रोक रहा है मख्तल में जाने से, ए बाबा मुझे भी मख्तल में जाने की इजाजत दीजिए। हाँ अली अकबर, लेकिन जाओ अपनी माँ और फूफी से इजाजत ले लो। अली अकबर अम्मा लैला से जुदा हुए, जनाब ज़ैनब के पास आए, ए फूफी अम्मा मैं मैदान में जाना चाहता हूँ, जंग करना चाहता हूँ। ए अली अकबर
क्या तुम्हें इसी दिन के लिए पाला था कि करबला में तुम्हारा जनाजा उठते हुए देखूं? 18 बरस चक्कियां पीस के इसीलिए पाला था, बस इतना सुनना था। जनाब पर कहते हैं फूफी अम्मा, अगर महशर में दादी ने पूछ लिया ए ज़ैनब मेरा अली अकबर तेरा अली अकबर या मेरा हुसैन, तो क्या कहोगी? बस इतना सुनना था। अकबर तुम्हारा जनाब अकबर को कलेजे से लगाया। ए अली अकबर जाओ मैदान में, खुदा हाफिज़ो नासिर। अजरकुम अल्लाह। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम इमाम मज़लूम के। अली अकबर का मसाइब समझने के लिए साहिब औलाद होना जरूरी है। जिनके जवान बच्चे हैं वो अली अकबर का मसाइब समझते हैं, और सबसे ज्यादा वो महसूस करता है जिसका कोई जवान दुनिया से चला गया। जज़ाकल्लाह। खुदा आपकी उठती हुई आवाजों पर रहम करे, इन बहते हुए आंसुओं को रुमाने सैयद हमें जगह इनायत फरमाए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारो जनाब अकबर बाबा के पास आए, बाबा हम तैयार हैं। जनाब इमाम हुसैन ने खुद सवार किया, खुद सवार किया। अब कहा जाओ बेटा, खुदा हाफिज़ुल नासिर। जैसे ही अली अकबर कुछ कदम बढ़ाया है, जनाब अली अकबर कुछ कदम अभी बढ़ा ही रहे थे, इतने में उन्हें एहसास हुआ पीछे कोई चला आ रहा है। अब जो मुड़ के देखा तो क्या देखा? ज़ईफ बाप कमर थामे हुए धीरे धीरे पीछे पीछे चला आ रहा है। जनाब अली अकबर फख्र यूसुफ बाप का एहतराम, घोड़े से कूद पड़े। ए बाबा अभी तो रुखसत किया था, अब पीछे पीछे क्यों? और ए अली अकबर अगर साहिब औलाद होते तो समझते हुसैन पीछे पीछे क्यों? अच्छा जाओ जाओ, लेकिन अली अकबर जल्दी जल्दी मैदान की तरफ न जाना, आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाना। और अली अकबर जब तक बाप नजर आता रहे ना, मुड़ मुड़ के बाप को देखते रहना, मैं आखिरी लम्हे तक तुम्हारा दीदार करना। इधर जनाब उम्मे लैला ने जनाब फिजा से कहा, ए फिजा जाओ हुसैन के चेहरे पे निगाह रखना, जब तक हुसैन के चेहरे पे रमक रहे समझ लेना अली अकबर की खैर है, और अगर हुसैन के चेहरे का रंग बदलने लगे बस समझ लेना अली अकबर की खैर नहीं है। ए अजीजों, जब शामी पहलवान अली अकबर के सामने आया, इमाम हुसैन के चेहरे का रंग बदलना शुरू हुआ। फिजा चिल्लाई, ए उम्मे लैला तेरे बच्चे की खैर हो। उम्मे लैला पुकारी, ए मेरे वालियों वारिस, क्या मेरे अकबर पे कोई मुसीबत है? कहते हैं उम्मे लैला तुम्हारे दूध का इम्तिहान है, ए उम्मे लैला हुसैन के खून का इम्तिहान है। शामी नामी पहलवान अली अकबर के सामने है, मसल्ला बिछाओ दुआ करो। लो उम्मे लैला ने मसल्ला बिछाया। ए याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले, फखरे यूसुफ को फखरे याकूब से मिला दे। फसलों का जब हुआ, माँ के हाथ अभी नीचे न आए थे, अली अकबर ने 2 टुकड़े किए दोबारा खैमे में। ए बाबा आप पर मेरा सब ए बाबा जंग देखी मेरी। ए बाबा शामी पहलवान के 2 टुकड़े कर दिए। ए बाबा दादा अली की याद दिला दी। ए बाबा चचा अब्बास की याद दिला दी। ए बाबा सिफ़ीन के हसन की याद दिला दी। ए बाबा देखिए इमाम हुसैन हसरत भरी निगाहों से बेटे को देख रहे हैं। जवान बेटा है, कहता है बाबा अगर थोड़ा सा पानी मिल जाता। हाँ औलाद वालों तुम समझ सकते हो, औलाद वालों तुम समझ सकते हो। अगर आज तुम्हारा बच्चा आधी रात में भी कोई ख्वाहिश कर देना तो फौरन पूरी करने के लिए बेचैन हो जाते हो, कोई ना कोई वसीला ढूंढने लगते हो। लेकिन ए अजीजों, जरा उस बाप से पूछो जिसको पता है कि उसका अकबर चंद मिनटों का मेहमान है और ख्वाहिश भी ऐसी है जो पूरी नहीं हो सकती। ए अली अकबर लाओ, अपनी जबान मेरे दहन में रखो, शायद कुछ तशफ़ी हो जाए। अली अकबर ने दहन में जबान रखी,
फौरन बाहर खींच ली। ए बाबा, आपकी जबान में मुझसे ज्यादा काट। इमाम हुसैन ने अकीक की अंगूठी उतारी, अली अकबर के दहन में रखी। जाओ बेटा, खुदा हाफिज नासिर, तुम्हारे दादा अली तुम्हें सैराब करेंगे। बस इतना, मैदान में अली अकबर वापस हमला करते हुए आए। बनी हाशिम का एक तरीका था, बनी हाशिम जब हमला करते हुए बढ़ते थे ना, तो पीछे मुड़कर नहीं देखते थे, क्योंकि पीछे कोई बचता नहीं था। इसकी खबर सनान इब्ने अनस को लग गई थी। ए अजीजों, इसी मौके का फायदा उठाते हुए लाशों में छिपते छिपाते सनान इब्ने अनस अली अकबर के पीछे आया। अब जो नेज़ा मारा है, नेज़ा अली अकबर की छाती से बाहर आ गया। अली अकबर ने जो जलाल के साथ मुड़ के देखा, नेज़े का डंडा टूटा, अली सीने में पैवस्त हो गई। अली अकबर जमीन करबला पे अलैका मिन्नी सलाम या बता, ए मेरे बाबा पर मेरा हक। या बुनैया हाज़िह दुनिया बाद कलाफा, ए मेरे बेटे, तुम्हारे बाद ये दुनिया तारीख हो गई। हुसैन मरसिया पढ़ते हुए एक मर्तबा अली अकबर के सिरहाने पहुंचे। क्या देखा? हाथों पे हाथ, उसके नीचे सीना दबा हुआ है, दोनों हाथों से सीने को दबा रखा है। ए बेटा, सीने में कोई तकलीफ है? अली अकबर हाथ हटा नहीं रहे हैं कि कहीं बाबा को जख्मी सीना ना दिखाई दे। हुसैन ने दोनों हाथों को हटाया, नेज़े की अनी दिखी, आस्तीनों को ऊपर चढ़ाया, घुटनियों से कम जमीन करबला पे टेका, घुटनों को टेक कर अब जो नेज़े की अनी खींची, उलझा हुआ कलेजा, खून का फव्वारा जारी हुआ, हुसैन के बालों का खेजाब बना। ए अली अकबर, तुम्हारे खून के खेजाब के साथ रोज़ महशर रसूल से मुलाकात करूंगा। अजीजों, लोग गजब हो गया। जनाब अली अकबर को हुसैन खैमे में लेकर जाना चाहते हैं, कोई है नहीं जो सहारा दे। आवाज देते हैं, ए बनी हाशिम के बच्चों आओ, बूढ़े बाप की मदद करो। ए अजीजों, जब मदद न मिली ना, हुसैन ने अली अकबर के हाथों को अपनी कमर में लपेटा। अब जो लेकर चले फखरे इस्माइल, जमीन करबला बेड़िया रगड़ता हुआ रूह कफ से उसरी से परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाही व तस्लीमन लिअम्रिह, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू व यमुनक़लिबुन यन्क़लिबून। इलाही बाक़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सर्रिल मुस्तज़अफ़ीहा, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़राज। परवरदिगारा, अपने इमाम अपनी हुज्जत की ज़ुहूर में ताजील फरमा दे। हमारे इमाम के लश्कर के आने में जो भी जिस भी तरह की रुकावट है, परवरदिगारा उस तमाम तरह की रुकावटों को अपने करम से दूर फरमा दे। माबूद, हमें तौफीक दे, हमारा अमल ऐसा हो कि हम उस मार्के से पीछे न हट सकें। माबूद, हम उस मार्के में शरीक हो सके, हम अपने इमाम के सिपाहियों में शुमार हमारा हो सके, हम उनके अंसार व आवान में हो सके। परवरदिगारा, तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम।